भारत मसला कश्मीर पर बामायनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। भारत और खित्ते के बेहतरीन मफाद में है कि वह 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। 5 फरवरी महज एक दिन है, हमारे पुख्ता अज़म की तजदीद और यकीन दहानी का दिन है। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम सतून। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आलमी बरादरी को कश्मीर में भारतीय जारियत के खिलाफ इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कानून साज असम्बली से खिताब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाक फौज के सिपाही-ए-सलार के शुक्रगुजार। अनवारुल हक का कानून साज असम्बली से खिताब में कहा कि मकबूजा कश्मीर के लिए पाकिस्तान की हिमायत में कमी आई न आएगी। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल को हमेशा अहमियत दी। कौमों की आज़ादी की तहरीक में उरूज व ज़वाल तारीख का हिस्सा है। कश्मीरी अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। आज दुनिया जानती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कश्मीरियों से इज़हारी यकजहती। मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शोहदा पर हाथ से फूल चढ़ाए। इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से मुलाकात। वज़ीर आज़म का कानून साज असम्बली पहुंचने पर पुरटप्पा इस्तकबाल। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मकबूजा कश्मीर बरसों बाद भी भारतीय तसल्लुत का शिकार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी अवाम से इज़हारी यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में जलसे, जुलूस, रैलियों का इनेकाद। मुज़फ़्फ़राबाद में शहरियों ने इंसानी हाथों की जंजीर भी बनाई। भारत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। कौमी परचम थामे बड़ी तादाद में बच्चों की शिरकत। हुकूमती ओहदेदार, सियासी रहनुमा, इंसानी हुकूक के कारकुन और शहरी भी बड़ी तादाद में शरीक। वक्त के दौरान 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शुरका का कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की हिमायत का अज़्म। सियासी जमातें कश्मीरियों के संग। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की सूरत हाल संगीन। भारत जबर से कश्मीरियों को खामोश नहीं करा सकता। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल दरामद में भारतीय मनफी रवैया और हर धर्मी रुकावट है। यूसुफ रजा गिलानी, मरियम नवाज, मीर सरफराज बुख्ती, मुराद अली शाह के भी इज़हारे यकजहती के पैगामात। वफाकी वज़रा भी भारतीय जारियत पर बरहम। ख्वाजा आसिफ अता तारर, राना सनाउल्लाह, एसद इकबाल की कश्मीरियों पर मज़ालिम की भरपूर मज़म्मत। कश्मीरी अवाम का जज्बा नाकाबिले तस्खीर। पाक फौज का खिराज तहसीन पेश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं भारतीय फौजी क़यादत के हालिया आक़िबत ना अंदेश और इश्तियाल अंगेज खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ किसी भी मुहिम जोई का जवाब देगा। सिपाही-ए-सलार का 267वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज मुंसिफ़ाना जद्दोजहद में मकबूजा वादी की हिमायत का इयादा करती है। यौम यकजहती कश्मीर पर ISPR की जानिब से नया नगमा भी जारी। कश्मीरी कौम डरपोक कौम नहीं है। कश्मीरी कौम नडर कौम है। कश्मीरी बेचारे नहीं है। कश्मीरी अपनी हक और सच की जंग के अंदर निहत्थे और अकेले खड़े हुए दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द आर्मी के सामने। कश्मीरी डरपोक नहीं, नडर कौम हक और सच की जंग में निहत्थे और अकेले खड़े हैं। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक का खुसूसी वीडियो पैगाम। कहा दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द भारतीय फौज के सामने कश्मीरियों ने कभी घुटने नहीं टेके। कश्मीरी शहीदों का खून हमारी ऑक्सीजन। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का दहशतगर्द नेटवर्क फैलता जा रहा है। भारत कश्मीर पर 70 बरस से काबिज। 6 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद कर दिया। दौरान हिरासत 7375 बेगुनाह कश्मीरी लुक़माए अजल बने। 1,07,974 बच्चे यतीम। 25,000 से ज्यादा कश्मीरियों को पाबंदे सलासल किया गया। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को मनसूख करके जम्मू और कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा खत्म। इस्माइली फ़िरक़े के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी उम्र 88 बरस थी। प्रिंस करीम का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। दुनिया भर में उनके चाहने वाले सोगवार मरहूम को पाकिस्तान और भारत के अहम तरीन सिविलियन एजाज़ात हासिल थे। जानशीन का ऐलान अहले खाना और जमात के सीनियर रहनुमाओं की मौजूदगी में किया जाएगा।
करीम आगा खान के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कैनेडियन वजीर आजम की भी ताज़ियत। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि प्रिंस करीम एक गैर मामूली शख्सियत के हामिल थे। उनका नजरिया और उनकी सकाफत बेमिसाल थी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने भी प्रिंस करीम को बर्दाश्त दर्द दिल रखने वाला इंसान करार दिया। नवाज शरीफ से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सूबे में तरक्याती अमल और अवामी खिदमत के मनसूबों पर गौर। नून लीग की सदर का कहना था कि महंगाई की रफ्तार में कमी आना माशी बेहतरी का इशारा है। स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी कारोबारी और सरमायाकार बरादरी के एतमाद की झलक है। तरक्की की रफ्तार बढ़ना खुशगवार तब्दीली की अलामत है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। बीजिंग में चीनी कौमी हीरोज की यादगार का दौरा। जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। हम मनसब शी जिनपिंग और वजीर आजम ली चियांग से मुलाकात मुतवक्के। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी इलाकाई रवाबित के लिए दो तरफा उमूर पर गुफ्तगू हुई। आलमी सियासत में पाकिस्तान का किरदार नुमाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के गैर मुल्की दौरे तवज्जो का मरकज बन गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। पीपी चेयरमैन ट्रंप के रिवायती नाश्ते की तकरीब में शिरकत करेंगे। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक बस से लाने के लिए सरगर्म। शर्जील मेमन की बीजिंग में चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। सूबे में सरमायाकारी की दावत। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था कि कराची में ईवी बस प्लांट के क़याम से रोजगार के मौके पैदा होंगे। एक साफ और मौसर ट्रांसपोर्ट निज़ाम की जानिब मुंतकली भी तेज हो जाएगी। पाकिस्तान और चीन का इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी हम मनसब से मुलाकात। सरहदों को महफूज बनाने के लिए ताउन पर भी गुफ्तगू। बीजिंग और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन से जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लाएंगे। वज़ीर दाखिला की चीनी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। डोनाल्ड ट्रंप की भड़कियां जारी। गजा पर कब्जे के ख्वाब देखने लगे। अमरीकी सदर ने कहा कि गजा की पट्टी को भी अपनी मिल्कियत बनाएंगे। मकसद इलाके में इस्तेहकाम लाना। फलस्तीनी शहरी गजा छोड़ दें। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि ट्रंप गजा का मुख्तलिफ मुस्तकबिल देखते हैं। इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान कभी एटमी हथियार तैयार ना करे। फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल से ताल्लुकात नामुमकिन। हमारा मौक़िफ़ दो टोक, किसी और तशरीह की ज़रूरत नहीं। सऊदी अरब का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ और गैर मुतज़लज़ल है। ट्रंप का बयान अफरा तफरी और कशीदगी पैदा करने का नुस्खा करार। हमास के सीनियर रहनुमा का कहना है कि ट्रंप फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करना चाहते हैं। उनका बयान कशीदगी पैदा करेगा क्योंकि गजा के अवाम इससे किसी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने भी ट्रंप मंसूबे को नस्लकुशी के मुतरादिफ करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता में अमन का दुश्मन अपनों के हाथों शर्मसार। इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीका आमद। सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। वाशिंगटन में इंसानी हुकूक की तंजीमों और फ़लस्तीनी हामियों का शदीद एहतजाज। यहूदी बरादरी की भी बड़ी तादाद में शिरकत। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। कल से पारा चनार के लिए अशाए खुनोश के मजीद काफिले आज रवाना होने का इम्कान। महसूर तलबा, मुसाफरों और मरीजों के लिए भी जल्द इक़दामात मुतवक्के। पाक अफ़गान सरहद के करीब देहात में भी बंकर्स की मिसमारी शुरू। पहाड़ों पर बनाए गए ठिकाने धमाका खेज मवाद से उड़ा दिए गए। हंगू पुलिस की अहम कार्रवाई। जुजारा के मकाम पर मशकूक गाड़ी से गैर कानूनी 7 करोड़ रुपए बरामद।
रकम सरहद पर दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची में ईदगाह पुलिस का छापा। एहलकार बनकर शहरियों को लूटने वाले 3 मुलजिमान पकड़े गए। जाली पुलिस कार्ड, जीप और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में इंटर कॉमर्स और आर्ट्स के नताइज भी मायूस कुन। कॉमर्स रेगुलर ग्रुप के नताइज में कामयाबी का तनासब 30.9% रहा। 28,000 में से सिर्फ 8,494 उम्मीदवार तमाम पर्चों में कामयाब हुए। आर्ट्स रेगुलर के 9,792 में से 2,818 उम्मीदवार तमाम पर्चे पास कर सके। मुल्क भर में मौसम की करवटें, कहीं सख्त सर्दी तो कहीं गर्मी का राज। बेशतर इलाकों में खुश्क सर्दी के डेरे। मलाई केपी के गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी आज बरसात हो सकती है। मलाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड की लहर जारी। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी। आईसीसी ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट बैटिस में इंग्लैंड के जो रूट का पहला नंबर बरकरार। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ की 3 दर्जे तरक्की 5वें नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान 16वें, बाबर आजम 19वें नंबर पर हैं। टेस्ट बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर। पाकिस्तान के नुमान अली 5वें नंबर पर विराजमान है। तैमुल की सीरीज के लिए तैयारियां। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई लाहौर पहुंच गई। कीवीज से खिलाड़ी आज मुकम्मल आराम। कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेंगे। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेला जाएगा।